आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। ओके, मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर जो है डिटरमिनेंट्स एंड क्या है मैट्रिक्स समझ गया। इसी का जब पोलर फॉर्म बनाओगे तो ये हो जाता है मैट्रिसेस। क्या हो जाता है? मैट्रिसेस। ओके, हाँ, और कुछ नहीं, इसी का ये पोलर फॉर्म मैट्रिसेस है। कुछ प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, पहले उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। इसके बाद एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक डिटरमिनेंट का सिंबल लेते हैं, ओके, एंड एक मैट्रिक्स का सिंबल। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? डिटरमिनेंट का जो होता है कुछ वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट का क्या करते हैं? वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 3 4 5। ओके, इसका जब वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा पता है? देखो, ये प्लस ये माइनस रूल होता है, बताए थे, प्लस माइनस। अगर 3 है तो प्लस माइनस प्लस, अगर 4 है तो प्लस माइनस, ये रूल है। ओके, तो और कैसे रूल है ये हम बता रहे हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो रो यहाँ पर कितना है? रो यहाँ पर कितना है? 1 and 2। कॉलम भी कितना है? तो अगर यहाँ पे ऑर्डर बोलेंगे कि कितना होगा तो क्या बोलेंगे? 2/2। बट डिटरमिनेंट में डायरेक्टली यू कैन से ऑर्डर 2 because in determinant we can calculate row by column, and in determinant row and column are equal। कहने का मतलब हम लोग डिटरमिनेंट में ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं रो बाय कॉलम, बट इन द केस ऑफ डिटरमिनेंट के केस में क्या होता है कि रो और कॉलम क्या होता है? सेम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्क्वायर होता है। ओके, तो डिटरमिनेंट जो होता है स्क्वायर फॉर्म में होता है। समझ में आ गया? जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। समझ में आ गया? इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 -2। और कैसे होता है इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ओके, जैसे कि मान लो A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। इस डिटरमिनेंट के अंदर में ये जो चीजें होती है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। ये फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट एलिमेंट है। समझ में आ गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। इसी तरह ये जो है सेकेंड कॉलम सेकेंड रो का एलिमेंट है। अगर इसमें पूछ दिया जाए तुमसे कोई कि बताओ कि इस डिटरमिनेंट में ये जो दिया गया है एलिमेंट जो होगा A22 क्या होगा? A22 का एलिमेंट क्या होगा? क्या होगा? बोलो। 5 होगा। क्या होगा? यू कैन, ओके, तुम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। A22 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर इसी में तुमसे हम पूछेंगे कि A21 का एलिमेंट क्या होगा? जो रो पहले क्या लिखते हैं? रो, इसके बाद क्या लिखते हैं? कॉलम। पहले रो इसके बाद कॉलम। तो इसमें A21 का एलिमेंट क्या हो जाएगा? देखो 2 and 1 है ना, 4 एलिमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो यहाँ पे कुछ रूल यहाँ पे लिख देते हैं।
ऑर्डर जब निकालोगे तुम, ऑर्डर, ओके, ऑर्डर हमेशा याद रखना कि रो बाय कॉलम लिखना। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, ये बाय था, इसको ऐसे पढ़ना, रो बाय कॉलम ऑर्डर। जैसे कि मान लो हमेशा क्या करना, अगर ऑर्डर पूछ रहा है हमेशा याद रखना कि पहले रो लेंगे इसके बाद क्या करेंगे, कॉलम, पहले रो लेंगे इसके बाद कॉलम। तो यहाँ पे पहले रो लिया, इसके बाद क्या किया, कॉलम ले लिया, ओके। तो अगर मान लो रो को हम n लिखते हैं या m और कॉलम को n, तो ऑर्डर अगर पूछेगा तो m n हो जाएगा। लेकिन अगर डिटरमिनेंट है, क्या बोला मैंने, डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट में क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, कॉलम होता है, रो इक्वल टू क्या होता है, कॉलम। इट मींस ये m इक्वल टू n, समझ में आ गया। इसलिए हम लोग लिखते हैं कि डिटरमिनेंट में जो ऑर्डर होगा n होगा। इट मींस वो रो और कॉलम इसमें क्या है, बराबर है। इसीलिए यहाँ पर इसको भी n कर देते हैं और इसको भी n कर देते हैं, n बाय n। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर n है, क्या है, ऑर्डर n। ऑर्डर n लिखो या ऑर्डर n बाय n लिखो, मीनिंग सेम होता है, मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? कैलकुलेट करते हैं कैसे, ये बताते हैं। देखो अभी मैंने बोला ना कि प्लस और माइनस कैसे लेते हैं, अगर 4 रहता है तो प्लस माइनस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ये क्या है, a11 है, a11 है, तो देखो a11 एलिमेंट लिखेंगे तो हमेशा याद रखना कि -1 के पावर क्या करना, इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस, समझ गए यार। तो इसमें जो होता है 1 है, तो पावर भी इसमें क्या कर देंगे, 1 + 1 कर देंगे। तो देखो, और इसमें गुना करेंगे जो एलिमेंट रहेगा वो, तो गुना कर दिया 2 से। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तुम तो क्या आएगा पता है, क्या आएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 2 और इंटू 2 बराबर 2। मैंने ये बताया था कि अगर -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, समझ गए, इवन नंबर करने का मतलब जैसे 2 0 4 6 8 डॉट, अगर ये डिजिट है तो इसका जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब +1 हो गया। अगर इसी में अगर आ जाएगा -1 के पावर ऑड नंबर, समझ में आ गया, ऑड नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर, माइनस, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 था इसलिए ये 1 प्लस में आ गया। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, इस एलिमेंट को निकाल दें। तो देखो ये क्या है, a12, पहले रो लिखते हैं, पहले क्या करते हैं, रो लिखते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, कॉलम लिखते हैं। तो रो में फर्स्ट रो है, देन सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो में क्या आ जाएगा, -1 के पावर 1 + 2, इसको ऐड कर दिए पावर में, इनटू में क्या कर दिए, इस एलिमेंट को निकाले हैं तो ये 3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, -1 के पावर कितना हो गया, 3 गुने 3, अब -1 के पावर 3, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेगेटिव नंबर आ गया, ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5, यही ना होता है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया -3, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, डिटरमिनेंट समझ में आ गया। इसी तरीका से मैट्रिक्स। अच्छा एक मिनट, अगर कोई पूछेगा डिटरमिनेंट क्या, मैट्रिक्स क्या, तो डिटरमिनेंट में हम लोगों ने क्या किया, एक स्क्वायर एरे है, समझ गया, उसको क्या किए हम, वैल्यू कैलकुलेट किए, वैल्यू क्या किए, कैलकुलेट किए। बट इन द मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, ओनली वी कैन रिप्रेजेंट। हम लोग क्या करते हैं, केवल रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ग्राफ दे देगा बहुत बड़ा, डेटा सब दे देगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा को हम लोगों ने पुट कर दिया है। जैसे कि मान लो कि अगर वो यहाँ पर a11 ले लिया, a12 a13,
इट मीन्स इसमें जो कॉलम हो गया कितना हो गया 3। देखो ये कॉलम होता है, इसको क्या बोलते हैं कॉलम, अभी पता है ना क्या बोलते हैं इसको कॉलम। ओके, और इसको मैंने क्या बोला रो, है ना। फिर A21 A22 A23, ओके, A31 A32 A33। इट मीन्स ये जो रिप्रेजेंट किया मैंने, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसी को बोलेगा कि डिटरमिनेंट और वैल्यू इसका क्या होगा, तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये ऑर्डर कितना होगा इसका बताओ तो कोई 3/3 इंटू नहीं होगा 3/3। ये डिटरमिनेंट जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर निकला ये क्या हो गया 3/3। ओके, चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि इसमें मान लो रो बराबर कर दिया 5, क्या कर दिया 5, रो बराबर क्या कर दिया 5, और कॉलम यहाँ पे क्या ले लिया मैंने कॉलम 3। तो यहाँ पे ऑर्डर अगर पूछेंगे क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या बताओगे ऑर्डर 5/3। ऑर्डर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/3। क्यों, पहले रो को लेते हैं देन कॉलम लेते हैं, पहले रो लेते हैं इसके बाद कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो गया 5/3। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझ में आ गया, वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और 2/2 ऑर्डर में 3/3 ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इसको मिटा दें, अभी हम लोग 3/3 ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया, फिर तुम पूछो, उसको फिर से एक्सप्लेनेशन करेंगे। जब तक तुम क्वेश्चन को और प्रॉब्लम को नहीं समझोगे तब तक मुझसे क्या करोगे पूछते रहोगे, ये तुम्हारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, हम लोग अब 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट लेते हैं, पहले डिटरमिनेंट का ही वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डन। ओके, 2 - 1 3 2 3 0 4 5 -2। हम लोगों ने एक डिटरमिनेंट लिया, क्या लिया एक डिटरमिनेंट। उस डिटरमिनेंट में जो एलिमेंट है उन टोटल कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट 9 है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट जब निकालोगे तुम, एलिमेंट जब निकालोगे तो क्या लिखोगे पता है, रो इनटू कॉलम। अब बोलोगे रो इनटू कॉलम करने का मतलब मल्टीप्लाई कर दो, जब 3/3 था ना मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 3 = 9। टोटल एलिमेंट इसमें कितना हो गया 9। अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, अगर ये पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, हमसे ये पूछेगा कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, है ना, फाइंड करने के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस एलिमेंट के थ्रू निकालते हैं 2, जैसे 2 ले लिया। ओके, देखो तरीका देखो, अगर 2 हम लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये रो और कॉलम है इसको छोड़ देंगे, हटा देंगे। जैसे 2 है, 2 रो को हटा दिया, 2 कॉलम को ऐसे हटा दिया, बचेगा यहाँ पे क्या 3 0 एंड समझ गया, यहाँ प्लस का नहीं लिखे। अब प्लस के बाद क्या लिखेंगे माइनस, अभी ना बोला कि अगर 3/3 ऑर्डर होगा तो प्लस माइनस है प्लस। अब इसके बाद हम लिखेंगे क्या -1, यहाँ पे -1 था, हो गया। अब ये एलिमेंट ले रहे हैं तो ये एलिमेंट ले रहे हैं तो इस रो को क्या करेंगे छोड़ देंगे, ये छोड़ दिए, फिर इसको भी छोड़ देंगे। ओके, बचेगा क्या 2 0 4 -2 डन। उसके बाद क्या करेंगे 3 लेंगे, फिर 3 के अकॉर्डिंग ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, ये वाला रो छोड़ देंगे, बचेगा यहाँ पर क्या 2
2 3 यहाँ हो गया, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, प्लीज सी लुक एट द व्हाइट बोर्ड ओनली, हाँ डोंट सी राइट डाउन योर बुक। ओके, हमेशा इस पर भी ध्यान दो कि क्या हम पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। अब क्या करना है इसमें, अब देखो ये तो 2 हो गया, लेकिन अभी इसको कैलकुलेट करने का तो तरीका भी तो कुछ देर पहले ही बताया। कैसे करते हैं इसको क्या करते हैं, गुना। तो 3 से 2 में गुना करेंगे -2 -6, और जब 5 से 0 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -0 होगा कि नहीं। अब देखो ये माइनस माइनस 2 है, गुना में 2 है तो इवन हो गया, इवन तो ये प्लस हो गया, +1 डन। अब देखो इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, हो गया। और जब इसको गुना करोगे, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखो ये +3 है यहाँ, फिर गुना करेंगे 2 से 5 में क्या होगा 10, और फिर 3 से 4 में माइनस। देखो कितना आसान है, इजी है ना, तो कुछ था ही नहीं, इसको गुना भाग करना है, इसे जोड़ घटाओ। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 × -6, देखो 2 से गुना हो गया -6 में, ये देखो 1 × -4। अरे 0 का मतलब होता है कुछ नहीं ना होता है, फिर देखो ये 3 हो गया, अब गुने ये देखो 10 -12 है तो क्या हो गया -2, समझ में आ गया। अब देखो -6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -12, ये क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6। अब इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा -22, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो गया इसका आंसर। ऐसे करके क्या करोगे, मैट्रिक्स को बना लो। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉरी डिटरमिनेंट को क्या करोगे, बना लोगे। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, पिक ले लो एक बार, है ना, हो गया। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे ऐड करते हैं। डिटरमिनेंट में बस इतना ही था, डिटरमिनेंट में और आगे मतलब इसका प्रॉपर्टीज क्या है, इससे पहले हम कुछ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस सब के बारे में देखते हैं। अच्छा चलिए प्रॉपर्टी बताते हैं। अगर कोई डिटरमिनेंट है, इसका कोई 2 रो और 2 कॉलम अगर बराबर हो गया तो उसका वैल्यू क्या होगा 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओके ले जाओ। अगर कोई भी डिटरमिनेंट जैसे 2 4 अगर मान लो 0 हो गया, ओके, अगर 2 4 0 हो गया, डन, 3 2 1 हो गया। इसमें देखो 2 रो बराबर है, 2 रो बराबर है ना, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली हो जाएगा 0। अगर मान लो ये नहीं देना चाहते 1 छोड़ो, इसमें दे दो -3 -3। अब समझ में आया, नहीं तो बोलता सर 0 0 इसलिए 0 आ गया। अब देखो इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्यों, इसका प्रॉपर्टी से डिटरमिनेंट का कि 2 रोज बराबर हो गया, या फिर ऐसा भी होगा 2 3 4 ऐसा हो गया, 3 यहाँ पर दे दो 1 2 0 -2 -2, ओके, -2 -2 3 हम यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, 3 लेना है 2 लेना है, ये देखो ये बराबर कर दिया मैंने, देखो 3 3 2 2 मतलब 3 2 -2 3 2 -2, इस 2 कॉलम को क्या किया मैंने बराबर कर दिया, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कैलकुलेट करके बताओ 0 आ रहा है, देखो कैलकुलेट करके, अब देखो इसको कैलकुलेट करके 0 आ रहा है, ओके। तो 2 होगा, देखो यहाँ पे 2 होगा, इंडायरेक्टली बनाएगा, तो इसको छोड़ देंगे अब ये बचा तो 4 हो जाएगा माइनस,
और प्लस ये हो जाएगा 6 हो गया। फिर देखो -4 इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, अभी ना बोला कि जिसको निकाल लें उस रो और कॉलम को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 4 से बना रहे हैं, तो -4 हो गया, इसको छोड़ दिया, 2 हो गया, 3 3 9 और एक माइनस पहले से था, -1 ये आ गया, प्लस समझ में आ गया। फिर लेंगे -3, तो -3 लेंगे, इसको छोड़ देंगे, फिर बचेगा 2 × 2 4 हो गया, 4 3 12, समझ में आ गया। अब देखो 0 आ रहा है इसमें, ये देखो 2 गुने 10 क्या हो जाएगा, 20 हो गया। 4 6 10 गुने हो गया, -9 2 11 चौके 44 44। अब देखो इसको गुना करो, ये कितना आ जाएगा, ये देखो -3 है और इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा -8 गुने -3, ये हो जाएगा +24। अब देखो इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 24 44 हो जाएगा, -44 इक्वल टू क्या हो गया, 0। प्रूफ हो गया। अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे, इस डिटरमिनेंट को भी कैलकुलेट करोगे तो 0 के बराबर ही आ जाएगा। ये लोग क्या करते, ये तुम लोग क्या करना, खुद से बनाना। इसको भी बनाते हैं इसी तरह बनाएंगे जैसे हम यहाँ पे बनाएगा, सेम उसी तरह। देखो क्या किया, 2 ले लिया, फिर इसको छोड़ देंगे, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये सब। क्या फिर 3 ले लिया, 3 अकॉर्डिंग ये 3 2 4 2 ये 3 2। अब इसको क्या किया, 3 2 4 माइनस, समझ में आ गया। इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करके तुम लोग क्या करना, बना लेना है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो डिटरमिनेंट का ये प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज है, इन द डिटरमिनेंट इफ देयर इज any 2 rows or any 2 columns are equal then the value is 0। वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डिटरमिनेंट में यानी कोई भी 2 रो बराबर हो जाएगा या फिर कोई 2 कॉलम भी बराबर हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके चलो देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,